नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 31 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सर मेरे को अपनी जॉब के बारे में पूछना है, सरकारी जॉब के बारे में। एक-एक नंबर से रह जाती है, बड़ी डिप्रेशन आती है और अभी तो कुछ तबीयत भी ख़राब होने लग गई है और क्या होगा आगे लाइफ में वो मुझे जानना है। ठीक है? तो पहले एक फ़ॉर्मूला बता दूँ। देखो अभी एक रक्षाबंधन निकल के गया है। रक्षाबंधन निकल के गया है। क्या है ना, तो राखी जो होती है ऐसे होती है ना, ऐसे बीच में राखी होती है, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे। अगर ये कहीं चिन्ह आ जाए, ये चिन्ह आ जाए, तो ये चिन्ह का मतलब क्या है समझ लो। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई, यहाँ आकर वो प्रॉब्लम को बढ़ा देगा, बीमारी होगी, किसी की डेथ हो जाएगी, कुछ हो जाएगी। कहाँ तक चलेगी? यहाँ तक चलेगी। ये इसका मतलब है। लॉजिक समझ लो। अगर ये कोई आती, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई, यहाँ से अगर किसी की डेथ होनी है यहाँ पर, तो वो यहाँ से बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा, यहाँ आकर उसकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद आगे तक प्रॉब्लम चलेगी कोई और। ठीक है? अगर इसके आगे कोई कनेक्शन है तो वो प्रॉब्लम आगे तक पहुँच जाएगी। ये एक फार्मूला है। क्या ये फार्मूला यहाँ पर नहीं लग रहा? क्या ये फार्मूला यहाँ नहीं लग रहा? लग रहा है ना? 14 साल पर लग रहा है। आप बोल सकते हो कि यहाँ पर आपके घर पर कुछ ना कुछ हुआ है। लॉजिक समझा। देखो मैं आपको, और वहाँ पर उनके भाई की डेथ हुई थी। लॉजिक समझा रहा हूँ मैं आपको। अगर ये चीज़ें नहीं समझ आई तो आपको कुछ नहीं आया। ठीक है? अच्छा, दूसरा, दूर से ही पता लग रहा है यव के निशान देखकर। ये नहीं भी समझ आ रहा तो आपको यव के निशान तो पता लग रहा है ना? पता तो लग रहा है भाई। तो इसे इसे पता कर लिया आपने। अब देखो यहाँ पर एक ये डमरू का निशान बना है, भोलेनाथ जी बने हुए हैं यहाँ पर, ये है। अब ये भोलेनाथ जी हैं, ये भोलेनाथ जी कहोगे, ये चेंज है। यहाँ पर कुछ ना, एक ट्रायंगल ऊपर, पहले ट्रायंगल है और एक चेंज है। ऊपर ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल है, इसमें बड़ा कौन सा? बड़ा ये। यहाँ पर ये फार्मूलों को समझ जाओ। यहाँ कोई एडमिशन या कुछ ना कुछ करेंगे, 16 साल की उम्र में करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। अब ये रेखाएं जब यूं यूं जाती हैं तो क्या होता है? माइग्रेशंस की रेखाएं होती हैं। अब ये 16 साल में कोर्स कुछ ना कुछ करा। मैंने पूछा क्या करा, तो इन्होंने आईटीआई करा। मैंने कहा कन्फ्यूज़न थी, ये भी बोला कन्फ्यूज़न थी, चेंज माइंड हो रहा था। इनकी एक और चीज़ में एडमिशन हो गई थी, फिर वो कन्फ्यूज़न हो गया था इनको। ठीक है? ये इनके, अब यहाँ पर जाकर एक ख़त्म हो गया ये 18 साल पर। ये तो ये है ना, तो राइट हैंड है, ये तो राइट हैंड है। यहाँ पर एक घर पर दिक्कत आ रही है 20 साल में, 20 साल में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी। ये रहे सर, सही कह रहे हो सर आप यहाँ पर है। ये देखो ना, ये क्या है? घर। लॉजिक समझाऊंगा हर चीज का। लेफ्ट हैंड पे ले चलूं? अब मेरे चैनल पर हो तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसमें 20 साल और 21 साल की रेखा कौन सी है। देखो सबसे पहले तो लॉजिक समझो। थोड़ा सा उंगली को दिखाई देता हूँ। ये देखो, ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक ये 20 साल की रेखा आ रही है, आ रही है। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं सर। अब ध्यान से समझना, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है, ये है 20 साल। ठीक है? यानी मैं इस रेखा के बाहर बाहर से लेता हूं, इस समय से लेता हूं, तो ये 21वां साल है। यह रेखा क्यों बनाई गई थी? बाहर की तरफ से इसकी कैलकुलेशन करनी है। कोई चीज कंप्लीट हो रही है, 21 साल में इनकी एक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है।
ठीक है। अब यहां पर यह दिखाया, ध्यान से समझना, ये 21 साल, ठीक है, ये 20 साल, एक डिस्टरबेंस दे दी थी ना यहां पर, ये क्या था, बीमारी की रेखा थी। ओहो, पीछे से रेखा आ रही है, पीछे से रेखा आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, समझ आ गई। अच्छा, अब एक रेखा को यहां से शुरू करवा दिया, यहां से शुरू करवा दिया, ये कौन सी रेखा बन गई, 18 साल। तो ये 16 से 18 एक चीज कंप्लीट कर दी ना इन्होंने, 16 से 18 एक चीज कंप्लीट कर दी जी, करी। तो एक इन्होंने आईटीआई 16 पे ज्वाइन करी, 18 पे कंप्लीट करी, फिर अपना आगे पढ़े और वो ग्रेजुएशन तो थी 21 साल पे करी। अब ये रेखा का मतलब समझ लो, ये तो पढ़ाई करेंगे, कोई एग्ज़ाम देंगे। सर जी आप कोई एग्ज़ाम दे रहे थे 22 साल में? जी जी मैंने दिया है। अब मैं आपको आगे एक साइन दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक क्रॉस लगा दिए। ये क्रॉस बना कैसे, पहले एक ट्रायंगल बना है और उस ट्रायंगल को काटा क्या है, ये देखो, ये एक ट्रायंगल बना, पहले एक ट्रायंगल बना दिया, यहां तक ट्रायंगल था, इस रेखा को नीचे ला दिया और यहां से लेकर यहां रेखा को काट दिया। तो ये क्या बन गया, ये क्रॉस बन गया, यानी ये ट्रायंगल फेलियर करवा दिया, इस ट्रायंगल को फेलियर, ये अब ट्रायंगल नहीं रहा। लेकिन ये ट्रायंगल करेगा क्या, ये 23वें साल पर करेगा क्या, इनका एक एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर आधा नंबर रह जाएगा। देखो इसे कहते हैं पामिस्ट्री, इसे इस तरीके की पामिस्ट्री को बोला जाता है जहां पर आपको पता होना चाहिए, पहले एक ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल को काटा, ये देखो ये कट गया, तो ये क्रॉस कहलाएगा ना, ये देखो ये क्रॉस कहलाएगा, ऐसे और ऐसे, ये क्रॉस कहला दिया, इसे कर दिया तो ये ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल भंग हो गया, लेकिन करेगा क्या कि जो एग्जाम दिया था उसमें 1 नंबर आधा नंबर से रह जाएगा। लॉजिक समझो ऐसी पामिस्ट्री का। ठीक है, ये चीज समझ आई। देखो अब ध्यान से समझना, ये पीछे वाली रेखा आकर इस जगह पर ये क्या कर रही है, यानी ये 25 से 27 साल क्या कर रही है, ये वाली रेखा क्या है 25 से 27 वाली, ये कोई और एग्जाम देंगे, ये अभी कोई और फिर एक रेखा ऐसे करके ऐसे, ये यहां अपना एग्जाम का जो है, पहले सपोज ये रेलवे का दे रहे होंगे या कोई और दे रहे होंगे, सपोज कोई आईएएस ऑफिसर का देता है सपोज, फिर वो जो है एसएससी का देने शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये यहां चेंजिंग कर रहे हैं 28 में, क्योंकि 25 से 27 पर भी इनका एग्जाम निकलेगा। ठीक है, अच्छा अब ये एक डॉट को समझ लो, ये यहां आकर 26वें साल पर रुक रही है, 26 में कोई ना कोई प्रॉब्लम घर पर रहेगी। ठीक है, रहेगी। अब पता है ये साइन किस लिए बना है, ये साइन किस लिए बने हैं, ये साइन किस लिए बने हैं, अभी सब कुछ बताऊंगा। ये यहां पर अभी फंसने वाले हैं इनके घर वाले, वो भी बताता हूं। ये ट्रायंगल्स क्यों बने हैं ये भी समझाऊंगा। ठीक है, तो जब भी ये टेढ़ी रेखा निकलती हैं तो क्या होता है, फिर एग्ज़ाम दिए जाते हैं। अब ये एग्ज़ाम का क्राइटेरिया चेंज कर दिया इन्होंने, 25 से 27 साल। ठीक है, 28 पे अपना फिर चेंज करा, कोई और जगह पेपर दिया। अब ये लॉजिक समझो, 28 ये है तो ये रेखा मुड़कर एक तरक्की की रेखा के हिसाब से ऐसे चल रही है। हाँ 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 हाँ, यहाँ फिर एग्ज़ाम दिया, ये निकलेगा, फिर 1 नंबर से रह जाएंगे। ओहो, 29 में सर एग्ज़ाम में कुछ नंबर रहा था। ये रेखा एक यव के निशान पर 2 पैरेलल रेखाओं पर काली रेखा खड़ी करी, 30 साल 31 साल।
ये क्या है? शादी। ये क्या है? 29 साल 10 महीने, कोई व्यक्ति घर पर बीमार, दादी की डेथ। दादी की डेथ, यहीं से इनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई, यहीं से। तो ऐसे अगर आप पॉमिस्ट्री को पकड़ोगे ना तो समझ आ जाएगा कि क्या चल रही होती हैं कहानियाँ, हर घर की अलग अलग कहानियाँ। अब ये सूर्य पर्वत है, ये रेखा यहाँ आ गई है, इसने इस जगह पर 2 साइन लगे हैं, एक साइन तो इनका, दूसरा किसका आ गया भाई? दूसरा किसका आ गया भाई? 30 और 31 में अगर आपकी शादी, तो ये कहीं और भी है, कुछ यहाँ हुआ है, कुछ ये कुछ हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉब्लम घर की कुछ बड़ी प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रही है। यहाँ इनके भाई के से रिलेटेड एक लड़की देखी थी, मना कर दिया गया, पंचायत लगी और उसके ऊपर जो है 50,000 का जुर्माना भी लगा। तो ये क्यों समझ आती हैं। और मैंने कहा कि अब उस लड़के बच्चे जो भाई की शादी जो है, अब दोबारा जब भी करना, ये एक ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल भी आपको देखो ध्यान से समझो, ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल ऐसे है, ऐसे करके ऐसे है, समझ रहे हो? जो पीछे से चल के आ रहा है, ये ऐसे बना हुआ है। मैंने कहा यहाँ पर सोच समझ के शादी करना, और अपनी शादी में भी थोड़ी बहुत आपको खटपट 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 लगी रहेगी। तो 33 साल तक थोड़ा सा बच के चलिए। इनका कोई क्वेश्चन नहीं था ये। मैंने कहा कुछ पूछना है शादी से रिलेटेड? सर बता देना, ठीक है, बता देना। अच्छा, ये तो वो रहा, ये क्या था 30, ये 31। अब यहाँ पर देखो ट्रायंगल बनना शुरू हो गया, ये रेखा ऊपर जा रही है। ये क्यों मिल रही है भाई? ये क्या करना चाह रही है? इसका मतलब यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी निकल रही है। इस रेखा ने इस रेखा के साथ कनेक्शन बना रखा है जी, बना रखा है। तो मैं तो यहाँ पर कह रहा हूँ 32 साल पे कोई पेपर दोगे जो लास्ट में कहीं पर आपको ये है आपका, ये रेखा मुड़ के जा रही है 34 से 35 पर। तो यहां तक तो आपकी ट्रांसफर है ही है, यहां तक तो आपकी नौकरी लगी हुई है। मुद्दा नौकरी का नहीं है, मुद्दा ये है घर पर अभी प्रॉब्लम 32 से लेकर 35 साल तक रहेगी। ये शादी की है आपके भाई की, ये यहां पर ध्यान रखना। अब इसके जो है चिन्ह दिखा देता हूं मैं आपको, यहां पर यव के निशान आए हुए हैं, ये देखो। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा शादी उसकी करो तो सोच समझ के कीजिएगा। ये चीज़ समझ आ गई? अच्छा, ये तो घर की प्रॉब्लम है ना। आप वाली प्रॉब्लम तो ऊपर चल रही है और उसको सॉल्व जो है वो यहाँ पर हो रही है। तो आपकी तो ग्रुप सी और ग्रुप डी में जॉब लगनी है, ये मान लीजिएगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी में ही जॉब लगेगी आपकी, ठीक है। अभी आपकी सेहत जो है वो खराब रहेगी, 30 साल भी खराब रहेगी, 31 भी रहेगी। तो वहां पर उसका तो उपाय करना पड़ेगा। 33 साल तक तो रहनी रहनी, ठीक है, यहां तक तो रहनी रहनी है। फैमिली की प्रॉब्लम भी झेलनी है, मानसिक परेशानियां भी झेलनी है, ये तो रहेगी आपको। उसके लिए मैंने कहा जॉगिंग करो, उपाय करो, उसी से शांति मिलेगी। ये तो समझ आ गया। चलो अब मैं थोड़ा सा और बता दूं ट्रांसफ़र की रेखाएं और कब कब आपकी चेंज होगी जॉब। इन दोनों के बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, ठीक है, बना है। यहाँ पर आपकी लाइफ में आपकी ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई। अब ये कैलकुलेशन करते कैसे हैं, ठीक है। देखो अब मैं समझाता हूँ। देखो ये मैंने बोला 35 साल, ठीक है।
मैंने इस रेखा को उठाकर सीधा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ तक ले जाऊँगा 35, ठीक है, 36, 37। अब देखो ध्यान से समझना, ये 37 और ये 38, लेकिन जैसे ही 38 आता हूं तो यहां पर भी तो वही वाला साइन बना है, यहां पर भी, और यहां पर एक मुझे ऐसा लग रहा है कोई बॉक्स बना हुआ है या कुछ है ना एक रेखा से। अब ये घर से थोड़ा सा दूर की ओर इंडिकेट कर रही है 38वां साल। और वैसे अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप क्या करोगे, ये यूं कर लोगे कैलकुलेशंस। अरे ये पाम रीडर्स पता नहीं कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आती है इनकी, ठीक है। एनीवे ये चीज़ समझ आ गई। एक सबसे पहली ट्रांसफ़र जो है आपकी, मैं यहाँ पर 38वें साल पर भी देख रहा हूँ। अच्छा, अब एक लॉजिक और समझा दूँ। ये रेखा एक यव के निशान को काटती हुई आगे चल रही है, तो ये क्या आपको दिक्कत देगी, ये क्या परेशानी रहेंगी 36 से 38 साल, कुछ ना कुछ परेशानी है आपको। जब जॉब लगने के बाद कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी, घर पर भी रहेगी या किसी और कारण से, ये एक परेशानी की रेखाएं हैं। इज इट राइट? राइट। 36वें साल पर इस हेल्थ इशू को डिफाइन कर दीजिएगा। यहां पर कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज भी आएंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देख लें थोड़ा सा। अब जब ये यहाँ पर कुछ स्क्वायर बनता है या कुछ बनता है तो थोड़ा बहुत ये एक रेखा नीचे भी चल रही है, तो यहाँ तो टेक केयर तो है ही है, हेल्थ इश्यूज तो है ही है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लीजिएगा, और घर से थोड़ा सा दूर जाने की रेखा भी है। ये 41 साल पर जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर फिर एक साइन बन गया ऐसे करके, ऐसे, यानी 43 पर आपकी 42-43 पर फिर ट्रांसफ़र आ गई। लेकिन इसके बीच में एक ये वाली रेखा पर एक कट का निशान 39 साल पर था, तो मैंने कहा 39 साल पर कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम रहेगी, चाहे ऑफिस में रहे या किसी काम से, या आपकी पैसों से प्रॉब्लम यहां पर भी रहेगी, ठीक है। ये चीज समझ आ गई जी? आ गई। अब आगे चलते हैं आपकी लाइफ में। अब आपको ध्यान देना है, ये वाला जो डॉटेड पड़े हैं ना, डॉटेड, 45 साल पर ध्यान देना है, ठीक है। यहां पर ये एक फिर साइन, ये देखो दो साइन यहां पर इकट्ठे चल रहे हैं। ये क्या है कि आपकी फिर ट्रांसफर है 46-47 में। ये रेखा जब नीचे से निकली है तो क्या होगी आपकी लाइफ में, खर्चे कराएगी, एक्सपेंडिचर कराएगी, हेल्थ इशू कराएगी। तो ध्यान रखना है 49 साल पर। 51 साल पर फिर आपको अपना ध्यान रखना है हेल्थ का, पैसों का, ठीक है। अब देखो इस जगह पर यहां पर ये सारी चीजें बन रही हैं, ये स्क्वायर बन रहा है, ये तो बन रहा है, पर लेकिन इस रेखा पर मैंने फिर देखा है कि ये वाली रेखा और ये रेखा दोनों ऐसे चल रही हैं। ये ट्रांसफर की रेखा, 52-53 में ट्रांसफर, 53 साल गुड, 54 साल गुड, यहां कोई इन्वेस्टमेंट फिर दोबारा हो रही है। 58 साल पर ध्यान देना है पैसों का, सेहत का, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझ लेते हैं। ये एक लग्जरी लाइन की रेखा थी, इस पर एक चमक से राहु का प्रभाव है। 57-58 साल, इस पे ध्यान देना है। वहाँ 58 वहाँ बोला था, तो ये 57 पे भी दे दीजिएगा, ठीक। अब ध्यान देना इस जगह पर, यहाँ कोई अपनी घर का निर्माण कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। ये देखो, ये 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, एक ऐसे, और यहाँ पे राहु का प्रभाव। ये 63 साल है, तो 60-61 साल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 63 साल के बाद फिर एक यहाँ पर 64-65 पे दिक्कत आएगी,
ठीक है, और एक आएगी यहाँ पर 67 68 पर, ये बच्चों से रिलेटेड है ये रेखा, सॉरी ये वाली बच्चों से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सी बच्चों से रिलेटेड परेशानी आ सकती है। मुझे 2 बच्चे दिख रहे हैं आपके। ठीक है, ये आपके हाथ का है, नौकरी आपकी लगेगी, डेफिनेटली लगेगी, और प्रॉपर्टी आपकी एक से अधिक होगी, जिसमें पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी होगी और पुश्तैनी में कुछ ना कुछ पंगा भी पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये साइन जब भी बनता है एक प्रॉपर्टी से ऊपर के साइन होते हैं, बननी है आपकी, डेफिनेटली बननी है। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रख लें। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी, ऑफिस में भी और घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ेगी। अब मैं एक बार फीडबैक दे देता हूँ। फीडबैक में अभी आपकी उम्र 31 साल है। मैंने यहाँ पर कहा भाई से रिलेटेड ध्यान रखिएगा, 33 साल तक कभी भी शादी हो ध्यान से, और अपनी शादी को 33 साल तक थोड़ा सा, अगर लड़ाई होती भी है तो थोड़ा सा बचकर चलना है। अब रही बात एग्ज़ाम की, 32वें साल पर एक एग्ज़ाम दोगे। ठीक है, यहाँ पर उसकी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली निकलेगी, चाहे उसमें एक नंबर रह जाए, लेकिन उसके बाद चाहे वो केस हो जाए या कुछ हो जाए, आपकी नौकरी पक्की है 34-35 के बीच में, यानी यहाँ तक तो लगनी ही लगनी है। ग्रुप सी और ग्रुप डी में ही लगेगी, डेफिनेटली लगेगी। रेलवे का देना हो दे दीजिएगा, लेकिन घर पर 32 और 33 साल पर परेशानी जरूर आएगी। आपकी हेल्थ जो है 33 साल तक खराब रहेगी, फिर 36वें साल पर खराब रहेगी, याद रख लीजिएगा। लेकिन 36 से 38 साल के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, ऑफिस में या कुछ में कहीं है, और इसी चक्कर में आपकी ट्रांसफर हो रही है। जब ट्रांसफर होती है तो आपको दिक्कत आती है, चाहे रहने की या कोई और कारण से वो आती है। 39वें साल पर थोड़े से पैसों की प्रॉब्लम आएगी, और फिर 41 से लेकर 43 साल के बीच में, 42 या 43 में आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, 44 ठीक जाएगा, 45वें साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, 46-47 पर फिर ट्रांसफ़र हो जाएगी, 49 साल पर खर्चे होंगे और हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, 51 साल पर थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना है, 52-53 पर आप फिर अपनी ट्रांसफ़र हो जाएगी, और 53वां साल बच्चे के लिए अच्छा है, 54 साल जो है कुछ इन्वेस्टमेंट्स करोगे, 57-58 पे बच्चों से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट होगी सोच समझ के कीजिएगा, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना, 60-61 पे यहाँ पर कुछ घर बनाओगे, लेकिन टेक केयर ध्यान रख लीजिएगा, और उसके बाद 64-65 पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और 67-68 ये भी बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, लेकिन जिम्मेदारियां सारी पूरी होंगी। ठीक है, उनकी तरफ, क्योंकि मेरा केतु का अभी आपने एक वीडियो देखा है, उसके अंदर मैंने यही चीज़ें समझाई हैं कि ये चीज़ें, अगर ये साइन बना हुआ है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में बच्चे भी ठीक रहेंगे और उनसे रिलेटेड आपके पास पैसा भी रहेगा, लेकिन स्ट्रगल हार्ड करनी पड़ेगी, डेफिनेटली ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रहेगी, चेस करवाना पड़ेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अभी मैं थोड़ा सा राइट हैंड दिखा देता हूं, उसमें क्या कहते हैं, ध्यान से फटाफट देखते हैं। ये रेखा हमारी 25 साल की है, ये रेखा हमारी 25 साल की है। ठीक है, 25 ये हो गया, 28 ये हो गया, 29, 30, 31 आप यहां पर हो। ठीक है, यहां पर हो। अब ये क्या, ये 2 ट्रायंगल क्यों बन गए भाई, ये 2 ट्रायंगल क्यों बने, 32-33 पर ये क्यों बने, और 34 साल से ये रेखा टर्न करके क्यों जा रही है। नौकरी तो लगी हुई है आपकी, डेफिनेटली लगी है। 36 साल पर देखो ये परेशानी है। ठीक है, वहां पर भी यही बोला था मैंने आपको 36 में। अब ये रेखा नीचे आती है तो खर्चे एक्सपेंडिचर करती है, ये रेखा टर्न करके यहां पर पहुंच चुकी है 38 साल पर। तो 38वें साल पर क्या करना है आपने, मैंने वहां पर क्या बोला था आपको, 38वें साल पर कोई ट्रांसफर की रेखा या कुछ समथिंग वो कहा था जी, कहा था। अब इस रेखा को पकड़ लो और इस रेखा को पकड़ लो, ये रेखा कौन सी है, ये है आपकी 43 साल। तो 41 से 43 के बीच में आपकी ट्रांसफर की रेखा बनी हुई है, ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है 43 साल पर। तो 43वां साल जो है आपकी लाइफ में 42-43 पर ट्रांसफर है। लॉजिक समझो, हाथ तो वही है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा। ये है तो यहां पर अब ये साइन क्यों बनाया हुआ है, क्यों बना हुआ है, 46-47 पे ये क्यों बना है, ये ट्रांसफर की रेखा है, प्रोग्रेस लाइन के ऊपर है। इतनी अच्छी प्रोग्रेस लाइन नहीं है पर उसके ऊपर है।
तो हाथ तो वही है, चाहे लेफ्ट हो पकड़ो राइट पकड़ो, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। ये जब डॉटेड पढ़ते हैं ना, डॉटेड पढ़ते हैं, तो ये ज़िंदगी आसान नहीं होती, बस ये याद रख लीजिएगा। ये डॉटेड जब जब पढ़ेंगे आपकी लाइफ में दिक्कतें तो रहेंगी रहेंगी। तो इसलिए ये डॉटेड जो है वहाँ पर देखो 56-57 साल पर था, ठीक है, 60-61 पे था, 63 पे था, 65 पे था, 67 पे था, तो ये यहाँ पर डॉटेड डाल दिए गए। तो यहाँ कुछ ना कुछ परेशानियाँ तो आपको चलेंगी, ये तो एक नियम है। इज इट राइट? लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में जो कुछ क्या कहते हैं, मकान बनना या समथिंग, वो सारी चीज़ें होंगी, डेफिनेटली होंगी, ठीक है। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर बने, पर पुश्तैनी से रिलेटेड चीज़ों पर थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा, बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कौन सा उपाय करना है आपने। देखो, आपको अपनी लाइफ में एक तो करना पड़ेगा राहु का उपाय, ठीक है। एक राहु का उपाय डेफिनेटली करना पड़ेगा। एक आपको पेट खराब की प्रॉब्लम जरूर रहेगी, और आगे जाकर शुक्र आपको तंग करेगा करेगा। तो एक शुक्र का उपाय दे देता हूं। शुक्र देख लो कितना खराब चल रहा है, ठीक है। इन दो को उपाय लिखो लो। चंद्र आपका अच्छा है, बुध अच्छा है, ठीक है, शनि भी ठीक है, और आपका सूर्य भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये दो उपाय लो और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना सीखो, ठीक है। आ गई समझ? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।